जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। संगत जी, इस सत्संग में आपको मैं 2 सत्संग सुनाऊँगी, बहुत ही ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। इसी सत्संग को पूरा ध्यान से और भावपूर्वक सुनिएगा। एंड जो फर्स्ट वाला सत्संग जिन आंटी जी का मैं शेयर कर रही हूँ, इन आंटी जी का सत्संग बहुत टाइम से पेंडिंग था और शायद गुरुपा की संगत जी ये मर्जी थी जिस टाइम पे उन्होंने शेयर करवाना होता है। तो आंटी जी, आज मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, श्रद्धा पूर्वक और भावपूर्वक पूरे सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम काफ़ी दिनों से परेशान थे, यूँ कह लीजिए कि हम कम से कम 3 साल से परेशान थे। संगत जी, मेरे अंकल जिस जगह जॉब करते हैं, उस जगह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर उनको काबिलियत के मुताबिक जो थी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। एंड संगत जी, इंक्रीमेंट भी नहीं होता था, तो वो भी बहुत थोड़ा था। इंक्रीमेंट भी होता तो वो थोड़ा-सा था। तो हम लोग इससे बहुत परेशान थे कि भई क्या करें? संगत जी भी, मेरे अंकल जी ने काफ़ी जगह ट्राई किया, लेकिन काफ़ी जगह मतलब उन ट्राई किया, लेकिन जॉब का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जॉब का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, किंतु कभी तो कुछ कुछ सही नहीं लग रहा था और कभी कुछ सही नहीं लग रहा था। संगत जी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? लेकिन एक दिन एक अंकल को जानने वाला बंदा था जो उन्हें पहले से जानता था। उन्होंने संगत जी मेरे अंकल से काफ़ी भी फ्रीलांस काम करवाया हुआ था। उन्होंने उनका जो काम है संगत जी काफ़ी पसंद आया था। तो उन्होंने मेरे अंकल को संगत जी आगे से कॉल करा कि भई तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें सैलरी भी बढ़ा कर के दूँगा एंड तुम्हारे काम तुम्हारे घर से ही हो जाएगा, मतलब वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। एंड संगत जी, सच बताऊँ ना संगत जी, तो मुझे ऐसे ही मेरे अंकल को ऐसे ही काम की ज़रूरत है कि जो घर बैठे-बैठे ही उनका काम हो जाए एंड ऐसे ही जॉब की तलाश थी। जिससे उनका जो जैसे ट्रैफ़िक का जो आने या जाने का टाइम जो है वो बच जाए, जिससे हमारा काम भी हो जाए एंड आने-जाने का किराया भी बच जाए। क्योंकि पहले मेरे अंकल जहाँ जॉब करते थे संगत जी, वहाँ पे वो नोएडा थे और संगत जी, हम लोग फरीदाबाद में रहते, तो आने-जाने में संगत जी काफ़ी किराया लग जाता था। तो अभी मेरे अंकल जी जो है वो घर से काम करते हैं और इस जॉब से बहुत खुश हैं। तो संगत जी, सब कुछ गुरुपा के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया, वरना ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि उन्होंने हमें ब्लेस किया और वो हमारे साथ हैं। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी, माफ़ कर दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, मेरे पास एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी जिसको 15 साल हो चुके थे, जो कि बहुत बार खराब भी हुई और उसको चूहों ने भी काट दिया एंड उसकी सारी तार जो है चूहों ने काट दी, परंतु मेरे पति इसको बार-बार ठीक कर देते थे एंड मैं उसे यूज़ मतलब कर लेते थे। तो इसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती थी, मशीन का तो ड्रायर नहीं चल रहा था या वॉशिंग एरिया काम नहीं कर रहा था। कभी-कभी मेरे पति नहीं होते थे, तो मैं भी उसको ठीक कर के अपना काम चला लिया करती थी। परंतु संगत जी, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मतलब मेरा उसको चलाने का भी मन नहीं करता था। तो मतलब मुझे ना मजबूरी में चलाना पड़ रहा था। तो लेकिन जब मैं चलाती तो संगत जी, मैं कहती थी कि गुरुजी, अब इसको ना मशीन को ना कपड़े धोने का मन नहीं करता, कृपया आप मुझे ना एक नई मशीन दिला दो।
संकट एक दिन मेरे पति ने आके बोला कि उनके पति ने उनके काम की परफॉर्मेंस के अनुसार लोगों को प्राइज़ मिलता है। उसमें कई लोगों की लिस्ट लगती है, लेकिन उसमें से किसी एक को चुना जाता है और उसे ही प्राइज़ मिलता है। तो उस साल संगत जी मेरे पति का नाम सेलेक्ट हुआ। गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी ये सब कुछ हुआ है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से हर साल होता था, परंतु संगत जी मेरे पति का नाम इस साल आया और उन्हें 15,000 का मतलब संगत जी मिला था। तो क्रोमा का मिला था, तो क्रोमा से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते थे, हम कैश नहीं करवा सकते। तो हमने सोचा कि इससे मशीन ही खरीद लेते हैं। और संगत जी लेकिन मुझे फ्रंट लोड खरीदना था ले और वो काफ़ी महँगी आती है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ कैश देकर बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेंगे। जब मैं मशीन लेने गई तो संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के गई कि गुरुपा आप भी हमारे साथ चलिए मशीन लेने के लिए। लेकिन संगत जी हम 9 केजी की लेने गए थे, परंतु गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी कि हमें कितना चाहिए और कितना नहीं। तो संगत जी हम 11 केजी की जो वॉशिंग मशीन है वो लेकर के अपने घर आए। तो संगत जी गुरुजी का चमत्कार ये था कि उन्होंने हमें 11 केजी की दिलवाई जो कि हमारे लिए इनफ थी। जब हमने 9 केजी की इनफ देखी तो मतलब देखी संगत जी तो उसका मॉडल पसंद नहीं आया। जो 11 केजी की थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मेरा मन तो जा था संगत जी उसी को लेने का था। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे वो दिलवाया एंड गुरुजी ने मुझे वही दिलवाई एंड बहुत ही सस्ते क्योंकि संगत जी उसका एक्चुअल प्राइस 70,000 रुपए का था जो कि मुझे 36,000 की ही पड़ी। लेटेस्ट मॉडल की थी तो मैं उसे संगत जी जो मुझे केवल 50,000 की ही पड़ी, तो मैं उसके लिए संगत जी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी कि उन्होंने मेरे पसंद की चीज़ भी दिलवाई और वो भी मेरे बजट में। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं मतलब सत्संग सत्संग को संगत जी गुरुजी के अब मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मैं आंटी जी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी आपके साथ एक सत्संग शेयर किया है। कृपया आप मेरे उस सत्संग को शेयर कर दीजिए। तो आप उसे भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मुझे आपसे ये कहना है कि गुरुजी के सत्संग आपसे एक सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सत्संग डेली सुनती हूँ और रोज़ाना सुनती हूँ दोनों चैनल पे। लेकिन संगत जी मुझे कुछ चीज़ें बहुत डिसअपॉइंट करती हैं कि जैसे कि कुछ सत्संग जो है संगत अपना सत्संग शेयर करती है, वो कुछ वर्ड्स को गलत तरीके से बोल देती हैं। लेकिन आप उसे करेक्ट ना करके गलत ही बोलती हैं, तो जो सुनने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं मानती हूँ कि आप भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। मैंने आपको एक पहले मैसेज भी किया था तो उसमें आपने थोड़ा-सा मुझे जवाब दिया। तो देखिए मैं आपको कोई मतलब मेरा कोई इरादा है तो मेरा कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी संगत अगर किसी वर्ड को लेके जैसे मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी को फुल्की कह रहा तो आपने फुल्की ही बोला। लेकिन आपने कुल्फ़ी नहीं बोला, तो आप उसे कुल्फ़ी बोल सकते थे। तो मेरा यही कहना है कि जब भी कोई संगत किसी सत्संग को अगर गलत तरीके से थोड़ा-सा बोल लिख देती है, तो आप उसे सही करके बोलें। बस मेरी आपसे यही विनती है एंड मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने सुना है एंड आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी हम ये सेवा कर रहे हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि हम ये गलती ना करें तो और आप गुस्सा ना करके प्लीज़ मेरी इस बात को समझें। जी आंटी जी ज़रूर हो सकता है मैं भी संगत जी गुरुपा की संगत हूँ। जैसे सामने वाली संगत से गलती होती है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली संगत सही बोल रही हो और शायद मैं गलत बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि वही गलत बोल रहे हैं हमेशा और मैं इस चीज़ से कभी बुरा नहीं मानती हूँ संगत जी क्योंकि गुरुपा ने हमें संगत परिवार दिया है। संगत परिवार ही एक-दूसरे को डायरेक्शन देते हैं, एक-दूसरे को बताते हैं कि हमारी क्या गलती है और क्या नहीं है। मैं इसके लिए सारी संगत परिवार से मेरा जो संगत परिवार है मतलब जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे इस चैनल को प्यार करते हैं, मैं उन सब से माफ़ी माँगती हूँ कि अगर किसी को कुछ गलत लगा हो या मैंने कुछ गलत बोला हो एंड थैंक यू सो मच आंटी जी। कोई दिल में बात नहीं है मेरे मैं आगे से पूरा ख़्याल रखूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने अभी 20 जुलाई 2025 को मैंने घर में कीर्तन करवाया था। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास करी थी और हुआ क्या ना संगत जी कि मैंने पहले भी जनवरी में सत्संग करवाया था पिछले साल। तो क्या हुआ था संगत जी 2024 में कि हमारे यहाँ पे ना ग्रुप बने हुए हैं सोसाइटी में, तो अगर उसमें डाल देते हैं ना लोगों के लिए सत्संग वगैरह का, तो संगत जी मतलब उस पर डाल देते हैं ना तो लोग आ जाते हैं। तो संगत जी, मैंने भी ग्रुप पे इनविटेशन डाल दिया था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, कोई भी नहीं आया। बस 6 से 7 लोग हैं, 10 मिनिमम थे हम लोग जिन लोगों ने बैठ के सत्संग करा। उसमें भी कुछ लोग सोसाइटी के बाहर से थे और कुछ ही लोग अंदर के थे। 1 या 2 लोग थे जो सोसाइटी में से आए थे। तो मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हुआ, लेकिन मैंने अरेंजमेंट जो किया था वो 25 लोगों का किया था एंड उसके बाद भी कोई नहीं आया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये है संगत जी के सत्संग, जिसमें गुरु जी बुलाते हैं ना वही आ सकता है संगत जी। जिसको नहीं बुलाते वो कैसे ही आ पाएँगे? तो संगत जी, मैंने माना कि शायद गुरु जी को इतने ही लोगों को बुलाना था, इसीलिए इतने आए। अभी मैंने 20 जुलाई 2025 को करवाया कीर्तन, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा पत अगर मैं इन्विटेशन अगर ग्रुप में डालती तो हो सकता है भी ना आएँ। तो और मेरा मन था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि रौनक लगती है, अच्छा लगता है कीर्तन वगैरह में। तो संगत जी, फिर मैंने जा के सबको घर जा के इनवाइट करा, इन्विटेशन दिया। मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे कीर्तन है और आप लोग आ जाना। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी थी कि गुरुजी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी भी 25-30 लोगों का अरेंजमेंट किया था। मैंने कहा लोग आ जाएँगे, लेकिन मुझे ये भी था कि मैं सामान मँगा के रख लूँ। ये मुझे लड्डू वगैरह देने थे प्रसाद में, जैसे पारे वगैरह ले गए थे, फ्रूटी, केले वगैरह जो मुझे देने का था, सारा सामान मैंने सब इकट्ठा कर लिया था। बट मुझे और मेरे हस्बैंड को ये था कि अगर ये लोग नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे? तो मैंने बोला नहीं यार, मैं बुलाकर आई हूँ ना लोगों को, तो आ जाएँगे, है ना? तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप बुला देना एंड मेरा अच्छे से कीर्तन करवा दीजिएगा। एंड संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 3 से 5 का कीर्तन रखा था एंड संगत मतलब लोग इतने ज़्यादा आए संगत जी, जितनी मुझे उम्मीद थी, जितना ये लगा लो कि मुझे उस दिन ना संगत जी, गुरुपा ने 3 की ब्लेसिंग्स दी। मतलब कि जो मैंने जो लड्डू मँगवाए थे संगत जी, वो 3 किलो मँगवाए थे, जो केले मँगवाए थे वो 3 दर्जन मँगवाए थे एंड जो मैंने समोसे मँगवाए थे वो मैंने 30 ही थे। तो संगत जी, मतलब सामान आया तो था काफ़ी, लेकिन लोग भी आए थे, तो मेरा ना तो बचा और ना ही संगत जी मेरा वेस्ट गया। तो इसमें कहने का मतलब ये है ना संगत जी कि गुरुजी ने इतनी कृपा रखी है एंड मेरा जो कीर्तन है वो इतना अच्छा हुआ संगत जी कि मेरा मन खुश हो गया। मेरे कीर्तन को देख के, और मंडली जो मैंने बुलाई थी उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे भजन गाए, बहुत अच्छे-अच्छे कीर्तन करे, बहुत अच्छे-अच्छे मतलब डांस किया लोगों ने, फुल मस्ती के साथ हमने कीर्तन किया, भगवान जी का नाम लिया, क्योंकि सावन में मेरा बहुत मन था। भगवान जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से संडे को कीर्तन हुआ 20 जुलाई 2025 को, तो इसके लिए मैं गुरुजी ने जो मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, जो गुरुजी ने मेरी जो इच्छा पूरी करी है कि मैंने कीर्तन भी करवाया, लोग भी आए, सबने एन्जॉय किया, सबने बहुत ही अच्छे से, शांति से सब कुछ हो गया, बहुत ही प्यार से हुआ, अच्छा दरबार सजाया मैंने, लोगों ने अच्छे-अच्छे भजन गाए, सब खुश होकर के गए संगत जी, सब खुश होकर के गए। तो उसके लिए मैं गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आपने मेरे घर पे कीर्तन भी करवाया एंड वो भी इतने अच्छे से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। आप प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी।
संगत जी, मैं आज आपके साथ तीसरा सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो संगत जी, आंटी जी को मैंने पहले भी 2 सत्संग शेयर किए हैं, परंतु संगत जी वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। तो कृपया मेरी आंटी जी से विनती है कि 2 मेरे ये जो 2 सत्संग हैं वो भी शेयर कर दें। तो चलिए न सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, हम जो सत्संग है वो गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो देखिए हर दिन ही हमें शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, क्योंकि सत्संग जो हमारे साथ है संगत जी वो एक दिन नहीं ना होते हैं। डेली ही कोई ना कोई सत्संग होते हैं, क्योंकि डेली ही संगत जी कुछ ना कुछ गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। बस हम वो चीज़ें जान नहीं पाते हैं संगत जी। लेकिन हमें ये जानना है कि जो हमारी सांस भी चल रही है ना संगत जी, वो भी हमारे गुरुपा के कारण चल रही हैं, हमारे भगवान जी के कारण चल रही हैं। वरना ये सांस भी संगत जी हम शायद ना ले पाते। तो हमें गुरु जी का हर सांस के लिए, हर अपने जीवन की दिनचर्या के लिए, हर काम के लिए शुक्राना करना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैं आज गुरु जी का एक स्पेशल शुक्राना करना चाहती हूँ कि संगत जी, जब मैं बहुत छोटी थी, सेकंड क्लास में थी, तब से संगत जी मैं सोमवार के व्रत रखते थे। हुआ क्या कि मेरा एक भाई था पहले, तो वो हुआ था संगत जी, तो वो 1 या डेढ़ महीने का होकर के संगत जी नहीं रहा था। उसके बाद संगत जी मुझे किसी ने बोला कि बातें कर रहे थे लोग ऑफिस में कि भगवान जी सब देते हैं, भगवान जी सब देते। तो बच्चे तो ना जो देखते हैं संगत जी, जो सुनते हैं वही करते हैं। तो फिर संगत जी मेरे मन में अपने आप ही आया कि मैं ना अभी भोले बाबा जी के व्रत रखती हूँ एंड भोले बाबा जी से मैं एक भाई मांगती थी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं 5th क्लास में थी, 3-4 साल मैंने कंटिन्यू व्रत रखे। उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक भाई हुआ संगत जी, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। हालाँकि जब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी संगत जी, मैं गुरुजी से शादी के बाद जुड़ी थी। लेकिन रास्ता जो था, मेरा तो गुरुजी ने संगत जी पहले ही बना दिया था अपने से जोड़ने के लिए। कहते हैं ना संगत जी, हम गुरुजी से नहीं ना जुड़ते, गुरुजी हमसे जुड़ते हैं। गुरुजी जोड़ते हैं हमें। मैंने काफ़ी व्रत रखे, मेरा भाई हुआ, मैं उसको खिलाती थी, तो वो मेरे से 10 साल छोटा था। मैं उसे खिलाती थी, पिलाती थी। फिर मेरा दिल हुआ ही नहीं संगत जी कि मैं सोमवार के व्रत छोड़ दूँ। मैंने काफ़ी टाइम तक संगत जी, मतलब ये लगा लो कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने जा कर के उद्यापन किया था गौरी का, एंड तब तक मैंने व्रत ही रखे। तो संगत जी मैं करती गई, व्रत करती गई, तो भोले बाबा जी मुझसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संगत जी मुझे इतना अच्छा कि शायद शब्द ही कम है संगत जी में, जो बहुत ही अच्छा जीवन साथी दिया, बहुत ही अच्छा। संगत जी जो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मेरी केयर करते हैं, हर चीज़ के लिए मेरी ध्यान रखते हैं। कभी भी संगत जी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, मतलब मैं संगत जी बता नहीं सकती। मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि भोले बाबा ना मुझसे शायद ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए हैं एंड उन्होंने सोचा है कि चल मैं ही तेरे साथ ही चल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मतलब पूरे भोले बाबा ही हैं, वो बिल्कुल भोले बाबा जैसे हैं संगत जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद भोले बाबा जी मेरे साथ आ गए, क्योंकि संगत जी ना तो मुझे कभी डाँटा, ना कुछ करना। मैं कितना भी गुस्सा कर दूँ, संगत जी वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। तो मुझे उस चीज़ के लिए गुरु जी का शुक्राना करना है। देखिए संगत जी, पता नहीं होता है, कोई-कोई मैं सत्संग सुनती हूँ,
आंटी जी के सत्संग में डेली सुनती हूँ, तो इसमें लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा जीवन साथी मिला है, हमें वैसा मिला है, जो लड़कियों के साथ घूमता है, सुख नहीं दिया है, 20 साल हो गए हैं, ये सब। तो संगत जी उन चीज़ों को देख के ना मेरे भी मन में आया कि मुझे भी संगत जी गुरु जी का ना बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है कि जो मुझे बहुत ही प्यार से रखते हैं। एंड मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। सत्संगत जी, जो मेरी बेटियां हैं ना संगत जी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग से है, क्योंकि संगत जी मुझे ज़्यादातर 3 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं या फिर 7 की ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो मेरी बेटी है संगत जी बड़ी वाली, उसकी जो बर्थडे की डेट है वो 21 दिसंबर है, तो 2 + 1 3 होता है। एंड जो मेरी छोटी बेटी है उसके बर्थडे की डेट 18 सितंबर है, तो 8 + 9 ये होता है 9, मतलब संगत जी 3 का ही मतलब ट्रिपल होता है। तो संगत जी इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ संगत जी की, जो मेरी जो शादी हुई थी वो भी 21 फरवरी को हुई थी। मेरा जो घर का गृह प्रवेश हुआ था वो भी 21 फरवरी को हुआ था एंड 21 अप्रैल को हुआ था। एंड जो मेरी बेटी हुई है संगत जी वो 21 दिसंबर को हुई है। मतलब ज्यादातर संगत जी 21 मेरे लिए बहुत शुभ होता है। तो मैं गुरु जी का अनंतम 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 बहुत ही ज्यादा, बहुत दिल से, अंतर गहराइयों से मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे इस तरीके से दी हुई हैं। संगत जी हम गुरुजी से नहीं जुड़ते हैं, गुरुजी हमसे जुड़ते हैं, हमें अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी। जब वो चाहते हैं तभी जोड़ते हैं और मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी ने बचपन से जोड़ा था, तो मैं इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना है, जो आपने मेरा सत्संग सुना। आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख भारी शुक्राना। संगत जी, ये 29 अप्रैल को मैं अपना रात्रि में सत्संग शेयर कर रही हूँ, संध्या वेले शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं कर पाई हूँ संगत जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैसेज था जो काफ़ी दिन से फ्लैश हो रहा था कि तुम्हारे मतलब जो है ना, तुम्हारे जीवन जो है हाथी के पीठ के ऊपर शेर की दहाड़ जैसा होगा। तो संगत जी, मुझे लगा कि कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, कुछ भी समथिंग, पता नहीं संगत जी क्या था संगत जी। वो ऐसे रिलेटेड था संगत जी मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से। तो संगत जी, ये है कि एक मेरे पर्सनल लाइफ का सत्संग पूरा होना बहुत ज़रूरी है संगत जी।
क्योंकि जो ये गंदा खेल मेरे साथ खेले जा रहा है वो तक जब तक खत्म नहीं हो सकता, जब तक उसका अंत, उस चीज का अंत नहीं हो। जिस दिन उस सत्संग का अंत होना होगा संगत जी, उसी दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, लिटरली खत्म हो जाएगा संगत जी। एंड संगत जी, शायद मुझसे ज्यादा इंतजार और किसी को नहीं होगा, किसी को भी नहीं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और रही बात शेर की दहाड़ की तरह, तो शंकर जी अभी 2-3 दिन पहले जो मेरे साथ ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी हुई है, गुरुजी महाराज जी ने शंकर जी आज एक भेजे कि आज 23 तारीख नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली है और तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दे। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। शंकर जी, मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है, मतलब मैं आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही हूँ, खिंच रही हैं नसें। मैं जानती हूँ कि आज मैं सुखमनी साहिब के पाठ में गई हुई थी तो काफ़ी रिलैक्स मिला है संगत जी, मुझे वहाँ पे समोसा प्रसाद मिला था संगत जी, और काफ़ी हद तक चेंज आ जाएगा। तो शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं, बाकी भी मैं तेरे सारे कष्ट सत्संग में काट दूंगा। शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी, ब्लैक मैजिक से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो मेरे ऊपर ना डालने की कोशिश, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे मेरे स्किन को लेकर हो, ब्लड को लेकर हो, किडनी लीवर को लेकर, मेरी ओवरी को लेकर हो। शंकर जी, मतलब चाहे मेरे घुटने हों, चाहे मेरी आईज़ हों, सब पर शंकर जी उन लोगों ने वार किया है, हर चीज़ पर उन्होंने वार किया है शंकर जी। वरना तो शंकर जी, मैं कब की इस दुनिया से मेरा जो नामो-निशान है ना वो मिटा दिया होता है, जो भी ये खेलने वाले हैं शंकर जी। बस यही है कि गुरुजी महाराज हैं तो उन्होंने बचा कर रखा है। इसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। बट संगत जी, अभी मैं उपाय और ये सब कुछ भागते-भागते लिटरली बहुत फेड अप हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा फेड अप, इतना ज़्यादा फेड अप कि मैं ना अपने वर्ड्स में बता नहीं सकती संगत जी इनको लिटरली। एंड आज भी संगत जी मैं गई थी और हिम्मत नहीं थी मैं बिल्कुल भी मंदिर गई थी, बट आज मंगल था और गुरुजी महाराज जी ने एक उपाय बताया था। धागा तो पहले ही बंधा हुआ था, बट उस पे शायद कुछ गुरुजी महाराज जी ने मुझे संगत जी कुछ काट दी होगी तो वो हटा के मुझे दोबारा से बांधना था संगत जी। मैं गई वहाँ पर, मैंने मूली में 9 गांठें लगाई, 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके, एंड फिर हनुमान जी के चरणों से ब्लेस करा कर लाके फिर मैंने अपने बच्चे के हाथ में बांध दिया। जब मैं लौट रही थी संगत जी तो मुझे 111 की ब्लेसिंग्स, 333 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग्स 3 टाइम्स एंड 777 की ब्लेसिंग। सोचिए संगत जी, जब मैं मंदिर से लौट रही थी संगत जी, तो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी यहाँ पर रात में ही एक बहस वाली, मतलब संगत जी गर्मा गर्मी बहस वाली हुई है, उसमें मैंने वाकई संगत जी शेर की तरह ही दहाड़ा है। और मैंने गुरुजी महाराज जी का स्वरूप देखते हुए कहा कि गुरुपा आप डमरू बजाइए और मैं तांडव करती हूँ, एंड लिटरली यही वर्ड्स बोले थे संगत जी। एंड संगत जी, क्योंकि मेरा खून खोला हुआ था, तो यूट्यूब पे कुछ ऐसी थंबनेल लाइन्स आई थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई कि अ, मतलब कल कोई तुझे बदनाम करेगा एंड आरोप लगाएगा और तुझे जीरो बनाए, कुछ तेरी इज्जत को जीरो बनाने की कोशिश कुछ। अरे यार, बस करो। आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग, एवरीथिंग संगत जी, एवरीथिंग। बट
संगत जी, क्या जो मैं बोलने वाली हूँ वो आप एक्सेप्ट करेंगे? वो आप एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जो मैंने किया है वो मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं, एंड जब गुरुजी महाराज जानते हैं वो तो गलत तो है ही नहीं। एंड उस चीज़ के लिए मुझे कोई ब्लेम करता है या बेइज़्ज़त करता है, तो मेरे सर के ऊपर से नहीं, पैरों के नीचे से जाएगा संगत जी वो, लिटरली। एंड मेरे मुँह से संकट जी फिर क्या-क्या जवाब निकलेंगे, सुनने वाले या सुनाने वाले कहाँ भागेंगे, कहाँ रास्ता देखेंगे, वो मुझे नहीं पता संकट जी। मैं लिटरली संकट जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा मुँह खुले। सच में नहीं चाहती। मैं सच में नहीं चाहती संकट जी। अब ये सिर्फ़ 4 से 5 लोग हैं, इनके लिए मुँह खुलता है, बाकी तो मेरे फूल ही झड़ते हैं संकट जी मेरे। कहीं मुझसे मिलके ये नहीं कह सकता कि इसकी ये वाली साइड भी है संजय जी। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक्चुअल में संगत जी वैसे नहीं थे संगत जी। मैं लिटरली ऐसी नहीं थी। मुझे 3 साल से गुरुजी महाराज जी ने वो प्रैक्टिस करवाई एकदम से कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं कुछ वर्ड्स बोलने में भी जस्ट लगा देती थी, वो वर्ड्स मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं लेकर के आती थी संगत जी। मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं लाती थी, मुझे तो ना बोलूँगी तो गंदा हो जाएगा मेरी ज़ुबान, मुझे ऐसा लगता था। अब 3 साल में संकट जी इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, वो ऐसे फ्लो में निकलती हैं जैसे मैं पैदा ही बोलते हुए हुई थी संकट जी। तो बट संकट जी मुझे मालूम है संकट जी, लिमिट मालूम है, ऐसा नहीं कि लिमिट बोलने के लिए मालूम है। किससे बोलना है ये लिमिट मुझे मालूम है संकट जी, मुझे ये पता है। 4 से 5 पर्सन ही हैं जिनको मैं ये डोज़ दे रही हूँ, बाकी किसी को नहीं देते, एंड मैं चाहती भी नहीं कि बाकी किसी को ये डोज़ देनी पड़े। क्योंकि संकट जी वो फिर यही सोचेगा जिसको डोज़ मिलेगी कि मेरे मतलब संकट जी, मुझे बंदूक की ज़रूरत तो नहीं है किसी को मारने के लिए, मेरी ज़ुबान काफ़ी है। मैं किसी को भी अपनी ज़ुबान से मार सकती हूँ संकट जी। और वो सोचते मजबूर हो जाएगा, किसने कहा क्या है? तो संगत जी मैं जानती हूँ कि वहाँ पे वैसे मतलब वो पहले ऐसे नहीं थे संगत जी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, और अरदास भी है कि किसी के साथ वो ना करें जो मेरे साथ हुआ या मेरे साथ करवाया है कर्मों के नाम पर, या आपने होने दिया। ये कह के कि उनकी गंदी चाल थी, किसी के साथ भी मत होने दीजिएगा गुरुजी महाराज। ये आपके चरणों में हाथ जोड़कर अरदास है, एक बेटे की और बेटियों के लिए। थर्ड पार्टी क्या होती है, वशीकरण क्या होता है, ये सब आप संगत की ज़िंदगी से हटाइए, साफ करिए बिल्कुल गुरुपा। जैसे कहते हैं ना कि फ्लश कर देते हैं ज़िंदगी में किसी चीज़ों को, वैसे ही गुरुपा आप अपनी संगत की चीज़ों से, स्पेशली उन बेटियों की ज़िंदगी से जिनके आप बाप हैं गुरुपा, आप पिता हैं उनके, वो आपको मानते हैं, जो आपको गुरु नहीं मानते हैं, आपको एक पिता मानते हैं गुरुपा, उनके लिए। प्लीज़ गुरुजी महाराज, प्लीज़ गुरुजी महाराज, प्लीज़। अरदास है मेरी, कहते हैं ना सच्चे दिल से कोई अरदास करो तो वो सचखंड तक जाती है। मेरा कोई पर्सनल इसमें कोई संघर्ष कुछ है नहीं ऐसे कि मुझे पर्सनली कुछ चाहिए, बट बस मैं ये नहीं चाहते कि जितना दर्द मैंने झेला है वो कोई और भी झेले, स्पेशली लड़कियां संगत जी। बॉयज़ का मुझे पता नहीं है संगत जी, कि गुरुजी महाराज तो संगत जी करवाते भी नहीं कि मतलब तेरे कर्म कटवा हूँ, तेरी बीवी किसी और के पास चली गई है, उससे उसके ऊपर वशीकरण हुआ है, सुधर के वापस ये कोई मर्द बर्दाश्त करेगा? क्या वो गुरुजी को मानेगा संगत जी? तो नहीं, कभी भी नहीं संगत जी। तो पिता बनकर गुरुपा ये चीज़ एक बेटी को गुरुजी महाराज ये चीज़ ना होने दें। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर अर्जी भी है, और अरदास तो कहते हैं ना अरदास में अपार शक्ति होती है। तो अरदास संगत जी
गुरुजी महाराज पूरे करेंगे, नहीं करेंगे, अब गुरु पास जाना उनका काम जाना। मेरा काम है अरदास करना, वो मैं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि गुरुपा आप पिता बनकर किसी भी पुत्री को, जब आप अपने सुख सुंदरी को वरदान दे सकते हैं कि तेरे ऊपर जहाँ मैंने स्थान दिया शिवलिंग के ऊपर, वहां पे कोई अक्षत दाना भी चढ़ाएगा तो मैं उसकी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा। तो संगत जी, अशोक सुंदरी में भर भर के चावल डाल के आती हूँ कि मतलब बहुत बेटियां हैं गुरु पाक की, बहुत बेटियां हैं, उनकी जिंदगी में दुख मत आने दीजिएगा। तो गुरुजी महाराज आप पिता बन के बैठे हैं। गुरुजी महाराज माफी मांगते हैं आपसे, कर्म कटवाने के नाम पर प्लीज किसी को भी मत कहिएगा कि वो सुधर करके वापस आएगा, या ये जो वशीकरण हुआ है, क्योंकि शंकर जी जितना वो वशीकरण मुझ पर हुआ है, और मैं मतलब मुझे तो शंकर जी पता नहीं क्या ही कर लेना चाहिए था। एंड लिटरली शंकर जी, जिस घर में मैं रह रही हूँ, जिसके साथ रह रही हूँ, इतना वशीकरण हुआ है, तो मैंने उसे निगाह मारकर देखना पसंद नहीं किया। तो वशीकरण कैसा होता है शंकर जी? मुझे नहीं मालूम शंकर जी, ऐसा वशीकरण कैसा होता है, मैं नहीं जानती। मैं इसके साथ मतलब कुछ गंदी क्रिया करती या सोचती, मैं मान सकती थी कि भाई वशीकरण हुआ था, उसके वश में कर दिया मैंने। जब मैंने नहीं किया तो किसी और पे कैसे हो सकता है? कैसे शंकर जी? तो ये सब बस शंकर जी पेनफुल बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका मन है तो आप चीज़ें करिए, आपका मन नहीं है तो आप नहीं कीजिए। और रही बात कर्म कटवाने की, तो बहुत सारे तरीके हैं गुरुजी महाराज। आप किसी और तरीके से भी कटवा सकते हैं, बहुत तरीके हैं आपके पास। कमर तोड़ दीजिए आप, जुबान खींच लीजिए आप, 100-100 जोड़ी कपड़े पहन मतलब 100-100 जोड़ी से कपड़े से 2 जोड़ी दीजिए, 98 नहीं चाहिए। 3 बार खाते हैं, 1 बार दीजिए, 1 बार भी मत दीजिए, 15 दिन दीजिए चाँद। बट ये कष्ट मत दीजिए गुरुजी महाराज, ये कष्ट मत दीजिए। ये अरदास है मेरी। और मुझे तो देखने का गुरुपा मुझे मत दिखेगा। मैंने तो गुरुपा बस अब मेरे से और इम्तिहान नहीं दिए जाता। मैंने अब परीक्षा पास करनी नहीं है, मैं थक चुकी हूँ। गुरुपा, मैंने पिता समझ के आपको आपको पिता माना है, और बस अब मेरी परीक्षा मत लीजिए। मुझे पता है मेरे पिता खड़े हैं, मेरे साथ गलत नहीं होगा शंकर जी। शंकर जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि बस मैं सही रहूँ और मैं आपको मानूँ बस। शंकर जी, गुरुपा बस बार-बार वो चीज़ ये चीज़ मत करवाइए गुरुपा, मत करवाइए। बस उनको ये टेंशन हो रही है कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ, मैं सही कैसे हूँ, ये मर क्यों नहीं रही गुरुजी बस। अब ये ख़त्म कर दीजिए, अब ख़त्म कर दीजिए। प्लीज़ गुरुपा, ऐसे ना हो कि मेरी जो आप पे विश्वास है वो हट जाए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को सही कर दीजिए। बस आपसे एक यही अरदास है मेरी कि गुरुपा मेरी परीक्षा मत लीजिएगा। अब मैं एडमिशन लेना ही नहीं चाहती, परीक्षा तो बहुत दूर की बात है। गुरुपा, ना ही मुझे फेमस होने का शौक है अभी, और ना ही मुझे फर्श से अर्श तक जाने का शौक है। बस मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से, मतलब ना मैं कष्ट देना चाहती हूँ, ना लेना चाहती हूँ। आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, बिल्कुल प्योर दीजिए, सदा-सदा के लिए दीजिए, और ख़त्म करके दीजिए सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ख़त्म करके जैसे वो चीज़ वो थी ही नहीं। ये ब्लेस करने से पहले सोचना चाहिए था गुरुपा आपको कि अब नहीं होगी गंदगी, अब नहीं होगी। उससे पहले आपका होने देते कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी ब्लेसिंग्स के बाद नहीं गुरुजी महाराज, मेरे नहीं, किसी भी बेटी के साथ ऐसे मत कीजिएगा। शंकर जी, मैं सच बता रही हूँ शंकर जी, मेरा लेवल अब वहाँ पहुँच गया है। शंकर जी, मैंने उस दिन के बाद ना शंकर जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुजी लिखती हुई शंकर जी। गुरुपा प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए, गुरुपा प्लीज़ साथ दीजिए।
गुरुपा आपसे सृष्टि चलती है गुरुजी महाराज। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कोई गलती हुई तो। प्लीज़ गुरुपा अब मेरे पिता बनिए, मैं आपको पिता कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। गुरुजी महाराज प्लीज़ सब कुछ सही कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो इतना पवित्र है कि जितना बड़ा मंदिर और उसी गंदगी हमें दिखाई गई है तो ये क्या है? गुरुजी महाराज क्या ही विश्वास करूँगी संगत जी। इसीलिए गुरुपा बस मुझे यही चाहिए कि मेरी ज़िंदगी अब क्लीन हो जाए, सही हो जाए। मत कीजिए गुरुजी महाराज प्लीज़ अब ख़त्म कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप जो चीज़ें गंदी है ना उसको हटा ही दीजिए। आप बस गुरुपा आप आए इस इल्तिना हमारी ज़िंदगी गंदगी से दूर करेंगे, तो गुरुपा बस सब ऐसे ही होना चाहिए। अब गंदगी और नहीं फैलानी है गुरुपा, अब बस साफ-सुथरा रहना चाहिए सब कुछ। गुरुपा आप भगवान हैं, आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आप मेरे गुरु हैं। गुरुपा मेरे पिता बनिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मेरे पिता बनिए गुरुपा, मेरे पिता बनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुपा अब बस और दुःख नहीं चाहिए। गुरुपा अब ये दुःख नहीं होंगे, कर्म कटवा दिए, तलाक होने वाला था, ये ऐसा कुछ भी गुरुपा अब जो भी चीज़ें हैं, तो अब गुरुपा ये चीज़ें मुझे नहीं सुननी हैं, मुझे नहीं चाहिए। गुरुपा एक नज़र काफ़ी है आपकी किसी को भी बदलने के लिए, किसी के भाव चेंज करने के लिए। गुरुपा आप कैसे चेंज करके ला रहे हैं, कैसे? तो गुरुपा बस भाव चेंज कीजिए, उनके मन में शांति दीजिए और गुरुपा प्लीज़ ये बहुत ही गंदा खेल चल रहा है, इस खेल को ख़त्म कर दीजिए, इस खेल को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। शुक्राना है गुरुपा आपको, आप इतना चेंज लेकर के आए हैं। अरदास मैं अपनी कर चुकी हूँ और मेरा मुझे मेरे पे खड़े कीजिए गुरुजी महाराज और जिससे कि मैं अपना कर्जा चुका सकूँ। जैसे आपने मैसेज दिया है कि तू घर गाड़ी ले सकती है तो वो भी आप अरेंज कीजिए। गुरुपा सबसे पहले कर्जे के लिए कीजिए। मेरे बेटे का बाल बेबाका नहीं होना चाहिए कभी भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी। क्वेश्चन बट गुरु कहते हैं ना शंकर जी गुरु जी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। किया है गुरुपा, सज़ा देनी है दे दीजिएगा पर अब मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शायद शंकर जी मैंने शुक्राना जो है ना मैंने किया है ना शायद मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। बस एक कहना था मैंने कह दिया। बस ऐसा है संगत जी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा है, बस गुस्सा खा जाएगा। मुझे पता है कि मेरा गुस्सा मुझे ले डूबेगा, पर मैं क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है अब। जीने का शौक अब मेरा खत्म हो चुका है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये गुरुपा मेरी इज़्ज़त की बात है और मुझे पता है आप सहमत नहीं होंगे शायद, लेकिन अब आपने साथ देना है, ये आपकी बेटी आपसे माँग रही है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शंकर जी कोई वशीकरण के नाम पे आपके 24 घंटे बेइज्जती करेगा और ये सब करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है शंकर जी। मैं सिर्फ़ प्यार से बात करना चाहती हूँ, प्यार से बात करना चाहती हूँ और प्यार ही चाहती हूँ बदले में, और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, कुछ मैंने गलत बोला हो तो मैं नाक रगड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ, पर प्लीज़ गुरुपा अब ये जो गलत चीज़ें हैं, गैर चीज़ें हैं, अब इसे ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। सारे देवी-देवताओं से अरदास है, 33 करोड़ देवी-देवताओं से अरदास है कि अब इसे ख़त्म कर दीजिए। मेरे बेटे का ख़्याल रखिएगा गुरुजी महाराज हर पल, हर वक़्त। बाकी ये जो गंदगी जो इतनी उछल रही है, कहते हैं लोग कि हमारा यहाँ उखाड़ ले, क्या कर लेगे तुम इतने नाटक कर लिए। तो ये मेरी बेइज्जती नहीं, मेरी तो इज़्ज़त थी नहीं गुरुजी महाराज।
ये आप ही का है, आप ही जानो, आपका काम जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये 28 अप्रैल को मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जी का मतलब आदेश है मुझे कि डेली संध्या वेले मैं शुक्राना सत्संग करने का। तो बस गुरुजी महाराज यही मैसेज फ्लैश हुआ आज सोमवार की शाम, तो जो बहुत बड़ी खुशखबरी देने आ रहा हूँ। होता ये है संगत जी, आज सोमवार की शाम भी आता कि मंगलवार की शाम पर वो मुझे खुशखबरी मिलती नहीं है, पर आज भी संगत जी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज तो मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ। मतलब मैं कदरदान हो गई हूँ गुरुजी की, लिटरली संगत जी। आज कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे बिल्कुल ही उम्मीद से परे था। और मतलब संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी उस चीज़ के लिए एकदम से। तो बहुत ही रैंडमली चीज़ें हुई थी, तो मैं उसको खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं उनकी ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ संगत जी। तो उस चीज़ में मैं इतना चेंज लाने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत, 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 बहुत शुक्राना। बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। मतलब आज अगर आपके चरण कमल मेरे सामने होते तो मैं उसे धोकर भी उनका जल ज़रूर ग्रहण करती। इतना शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि 2 दिन बहुत भारी थे, कल का भी निकला और आज भी संगत जी। तो गुरुजी ही बता रहे हैं संगत जी कि अभी राइट नाउ एक मैसेज फ्लैश हुआ था मेरे सामने कि आंटी, तेरे परिवार पर बगलामुखी तांत्रिक क्रिया जो है वो करवाई जा रही है। तेरा पुत्र पर काली क्रिया का तांडव होगा और तू ये सत्संग सुन और इस वेले उपाय कर और तेरे पुत्र का जो वशीकरण है वो 100% कट जाएगा। तो संगत जी, कोई सत्संग है जो भी ब्लेस हो रहा है गुरु जी, तो मैं इससे आ, संगत जी अभी सुनूंगी, पर गुरुजी महाराज जी से अरदास है कि जो भी मेरे बच्चे पर बगलामुखी या काली मतलब संगत जी जो मतलब जो भी काली क्रियाएं कर रहे हैं संगत जी, उन्हें वो सबक सिखाना संगत जी, क्योंकि सुनते सुनते मेरे कान थक चुके हैं कि तेरे ऊपर जो है तांत्रिक क्रिया हो रही है, तेरे बेटे के ऊपर हो रही है। तो गुरु आप उनको वो सबक अ, सिखाइए कि उनको मतलब जो ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं। बस यही अरदास है गुरुजी महाराज, और मेरे इस विश्वास को तोड़िएगा नहीं। बस मेरा कोई बाल भी बांका ना कर पाए ना, जो आप भी कर सके ना कर पाएगा, बस इस विश्वास की लाज जरूर रखिएगा गुरुजी महाराज। गुरुपा कहते तेरे घर की रोजी रोटी सलामत रहेगी, तेरे घर शुक्राना कर, अनंतम अनंतम शुक्र तेरी जो झोली कभी खाली नहीं रहेगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुपा कहते हैं, "तू चिंता नहीं कर, सब कुछ सही हो जाएगा, बस तू शुक्राना कर।" अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख वारे शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, "तेरे अब काली क्रिया जो है, तेरे बच्चों को छू नहीं पाएगी और बच्चों पर मंडरा रही नेगेटिविटी वो भी खत्म हो जाएगी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना, 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 शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी, इस सत्संग को करते हुए मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो गुरुजी महाराज आप संगत जी उसे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा।